जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। आइए प्रिय भक्तों, आज हम चातुर्मास का दूसरा अध्याय और दूसरे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में श्री जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए अब हम चातुर्मास का दूसरा अध्याय सुनते हैं। श्री सरस्वती और गुरु के चरणों में नमस्कार। नारद मुनि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने बहुत से व्रतों का महात्म्य हमसे कहा, जिनको सुनकर मैं अत्यंत तृप्त हो गया। अब आप कृपा करके मुझे चातुर्मास के व्रत का महात्म्य सुनाइए। हमारी सुनने की अपार इच्छा है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे पुत्र, मैं तुमसे चातुर्मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से इस भारत खंड में मुक्ति दुर्लभ नहीं रह जाती। इस संसार सागर को पार करने वाले भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है। अच्छे कुल में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है, और फिर सदाचारी होना, अच्छी संगति को प्राप्त करना तो और भी दुर्लभ है। भगवान की भक्ति तथा चातुर्मास के व्रत सबसे शुभ कारक हैं। जो भगवान के आश्रित होकर चातुर्मास के व्रत करता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल बताया गया है। जो बुद्धिमान मनुष्य चातुर्मास में भगवान को प्रसन्न करता है, उसके सब काम सफल हो जाते हैं, उसको सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। जो व्यक्ति मनुष्य देह धारण करके भी चातुर्मास के व्रत नहीं करता, चातुर्मास के नियमों को धारण नहीं करता, उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। जो भगवान के शयन करने पर चातुर्मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, उसके सभी कार्य सफल माने जाते हैं। उसके ऊपर कोटि देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी में स्नान करते हैं, तो उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यदि कोई किसी झरने, स्रोत, तालाब, बावड़ी या कुएं में स्नान करता है, तो उसके उसी क्षण हजारों पाप धुल जाते हैं। यदि चातुर्मास में मनुष्य पुष्कर, प्रयाग या किसी बड़े तीर्थ में स्नान करता है, तो उसके पुण्य की संख्या का तो वर्णन भी नहीं कहा जा सकता। जो चातुर्मास में रेवा नदी, भास्कर सागर के संगम में एक दिन भी स्नान कर ले, तो उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे बोले कि हे पुत्र, चातुर्मास में नर्मदा नदी में 3 दिन भी अगर कोई स्नान कर लेता है, तो उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः काल एक पक्ष तक गोदावरी में स्नान करता है, वह सब पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान के लोक को ही प्राप्त होता है। जो चातुर्मास में तिल, आंवला और विलपत्र के जल से स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान के पैर के अंगूठे से निकलने वाली गंगा का जो चातुर्मास में प्रातः समय स्मरण भी कर ले, तो उसके कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। फिर स्नान का तो कहना ही क्या। चातुर्मास में भगवान के चरणामृत को जो सिर पर धारण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। चातुर्मास में स्नान करने से मनुष्य देवता के तुल्य हो जाता है, और स्नान से 10 गुना फल भगवान के नाम के स्मरण से ही वह प्राप्त कर लेता है। यही चातुर्मास में 10 गुना फल देता है। बिना स्नान के सभी कार्य निष्फल होते हैं। स्नान ही सत्य सनातन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल की प्राप्ति देता है, जिससे मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। चाहे आध्यात्म विद्या के जानने वाले हों, या वेदों के पारगामी हों, या कितने ही बड़े दानी क्यों न हों, बिना स्नान किए शुद्ध नहीं कहा जाता। जो मनुष्य स्नान करके अपनी देह को भगवान के आश्रित कर देता है, उसकी सभी क्रियाएं सफल और पूर्ण फल देने वाली मानी गई है। सब पापों के नाश और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए चातुर्मास में स्नान करना चाहिए, क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। प्रातः समय उठने पर अथवा ग्रहण के पश्चात मनुष्य स्नान के बिना शुद्ध नहीं होता। यदि स्नान की शक्ति न हो, तो भस्म से ही स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण
तथा चरणामत बिना स्नान के नहीं लेना चाहिए। जो विशुद्ध आत्मा चातुर्मास में स्नान करके नारायण भगवान के दर्शन, पूजन और आरती करते हैं, वे ही धन्य मानी गई है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चातुर्मास में नित्य ही स्नान करने के पश्चात श्रद्धा से पितरों को तर्पण करना चाहिए। ये बड़े भारी फल को देने वाला होता है। संगम अथवा जलाशय पर देवता और पितरों को जल देकर तृप्त करें। फिर जय होम आदि नित्य कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गोविंद भगवान का स्मरण करके अपने नित्य कर्मों को करें। इससे देवता, पितर, मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। चातुर्मास में श्रद्धा धर्म में युक्त पूजन आदि करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। अच्छे पुरुषों का सत्संग करें, गुरु और देवताओं की सेवा करें, वेदों का पाठ करें, सत्य बोले, गौदान करें। भगवान के शयन करने पर गो की सेवा और गोदान का नियम पूर्वक करना विशेष फल को देने वाला होता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह, चातुर्मास के नियम कौन से हैं जिनको धारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको धारण करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके आप हमें विस्तार से कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चातुर्मास के नियम मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान लगाकर चित्त से सुनो। क्योंकि चातुर्मास के नियम धारण करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और विद्वानों को सुख की प्राप्ति होती है। क्षमा और सत्य जो गुण हैं उनको धारण करें, वेदों का पाठ करें, शौच और स्नान नित्य ही नियम पूर्वक करें, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, प्रत्येक को क्षमा करना, किसी प्रकार का क्रोध न करना, किसी के दिल को ठेस न पहुंचाना। विद्वानों ने ऐसा कहा है कि अपनी वाणी, कर्म और वचन से किसी को भी दुख न पहुंचाना, हमेशा सत्य बोलना। सत्य सब धर्मों में परम धर्म कहा गया है। सत्य ही तप है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य से ही धर्म प्रतिष्ठित रहता है। अहिंसा धर्म का मूल है। अतः चातुर्मास के सेवन में कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी प्रकार से हिंसा न करें। दूसरे के द्रव्य का हरण, दूसरे के अन्न को ग्रहण चातुर्मास में निषिद्ध बताया गया है। अहंकार विष की तरह मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहता है। इस कारण अहंकार से बचना चाहिए। चातुर्मास में नियम पूर्वक रहने वाले को क्रोध और लोभ से भी दूर रहना चाहिए। संतोष से रहें, मोह और मान को त्याग कर सब पापों से बचें। दया और धर्म के कार्य करने से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चातुर्मास में विशेष करके इन नियमों का पालन करने से पापों का नाश होता है। जो ऐसा करता है उसके ऊपर भगवान अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं और वह मनुष्य इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को ही जाता है। अतः चातुर्मास व्रत धारण करने वाले को दया और धर्म हमेशा अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यही हरि धर्म है और इसे ही सनातन धर्म कहा गया है। प्रिय भक्तों, आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी बहुत सुंदर और राजा की अति प्रिय थी। छोटी रानी से राजा को 2 पुत्र हुए, लेकिन बड़ी रानी से राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए राजा बड़ी रानी के महल में नहीं जाते थे, वे हमेशा छोटी रानी के महल में ही रहते थे। दोनों रानियां अलग अलग महल में रहती थी। तब एक बार जब चातुर्मास का महीना आया तो बड़ी रानी ने चातुर्मास का स्नान और व्रत करने का संकल्प लिया। तब बड़ी रानी को चातुर्मास की कहानी और महात्म्य को सुनाने के लिए राजपुरोहित की पत्नी आने लगी। इस तरह चातुर्मास के कई दिन निकल गए। एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी के महल में पुरोहितानी को निकलते हुए देखा, तो उसने दासी भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलवाया। छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि अरे ब्राह्मणी, तू बड़ी रानी के महल में क्यों और किस लिए जाती है? पूरी बात सच सच बताना, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुझे और तेरे पति को नगर से धक्के मारकर निकलवा दूंगी। तब पुरोहितानी डर गई और बोली कि हे महारानी जी, मैं बड़ी रानी को चातुर्मास की कहानियाँ और महात्म्य सुनाने आती हूँ।
क्योंकि बड़ी रानी ने चातुर्मास का स्नान और व्रत किया है। छोटी रानी ने पूछा कि चातुर्मास का स्नान और व्रत करने से क्या होता है, इसका क्या फल मिलता है। तब पुरोहितानी ने कहा कि छोटी रानी जी, चातुर्मास का स्नान और व्रत करने से मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोगी निरोगी रहता है। बिछड़ों का मिलन होता है। कुंवारों के ब्याह होते हैं। नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिलती है। धन, यश, सुख, समृद्धि सभी मिलते हैं। तब छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि बड़ी रानी, तुझे दक्षिणा में क्या देती है। तब पुरोहितानी ने कहा कि वो मुझे रोज एक चांदी की मोहर देती है। उसके बाद छोटी रानी ने पुरोहितानी को भेज दिया और पुरोहितानी के जाने के बाद छोटी रानी क्रोधित होकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को शिकार करने के बाद राजा महल में आए और छोटी रानी को कोप भवन में बैठे हुए देखा तो राजा को कुछ अनिष्ट की आशंका हुई। राजा ने दासियों और बांदियों को बुलाकर पूछा कि छोटी रानी के पास आज कौन आया था और क्या बातें हुई, क्यों छोटी रानी आज कोप भवन में बैठी है। तब दासियों और बांदियों ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। उसके बाद राजा छोटी रानी के पास गए और नाराजगी दूर करने की कोशिश करने लगे। लेकिन छोटी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, बड़ी रानी के पास जितने भी जेवर और सोने चांदी के सिक्के हैं, आप उन्हें उनसे मंगवा लीजिए, तभी मेरी नाराजगी दूर होगी। राजा ने छोटी रानी को बहुत समझाया कि वो गहने और सोने चांदी के सिक्के तो उनके पीहर वालों ने उन्हें दिए थे, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन छोटी रानी जिद पर अड़ गई। आखिर में राजा को हार माननी ही पड़ी। राजा ने दासी भेजकर बड़ी रानी से सारे जेवर और सोने चांदी के सिक्के मंगवा लिए। बड़ी रानी ने सारे जेवर और सोने चांदी के सिक्के एक संदूक में रखकर राजा के पास भिजवा दिए। सारे जेवरात और सोने चांदी के सिक्के देने के बाद बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैं कल चातुर्मास की कहानियां और महात्म्य सुनने के बाद पुरोहितानी को दक्षिणा में क्या दूंगी। वह भगवान को याद करके सो गई। रोज की तरह दूसरे दिन बड़ी रानी तारों की छांव में उठी, स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माता का पूजन करने लगी। दिया बाती करी, तुलसी की परिक्रमा करने लगी। पूरे समय वह यही सोचती रही कि आज मैं पुरोहितानी को दक्षिणा में क्या दूंगी कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। तुलसी माता ने कहा कि पुत्री, तू सोच मत कर, मैं तुलसी बोल रही हूँ। तू चातुर्मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य को सुनने के बाद रोज एक तुलसी का पत्ता तोड़कर पुरोहितानी को दे देना। तेरी सारी मनोकामनाएं मैं पूरी कर दूंगी। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उस दिन बड़ी रानी ने चातुर्मास की कहानी और महात्म्य को सुनने के बाद पुरोहितानी को एक तुलसी का पत्ता दे दिया। पुरोहितानी को तुलसी का पत्ता दक्षिणा में लेना अच्छा नहीं लगा। पुरोहितानी तुलसी का पत्ता घर लाकर रसोई के एक कोने में रखने लगी। इस तरह से 3 महीने निकल गए। उधर राजा के राजकोष में धन खत्म हो गया। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा व छोटी रानी के पास भी धन खत्म हो गया। उधर पुरोहितानी ने रसोई में जहां तुलसी की पत्तियां रख रही थी, वे सब सोने चांदी के सिक्कों में बदल गए। तब एक दिन राज पुरोहित ने खुद की रसोई में देखा तो रसोई के एक कोने में सोने चांदी के मोरों का ढेर लगा हुआ था। राज पुरोहित ने अपनी पत्नी से सोने चांदी के सिक्कों के बारे में पूछा कि ये इतने सारे सिक्के यहाँ कैसे आए, कौन लेकर आया। तब पुरोहितानी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। राज पुरोहित ने सोने चांदी के सिक्के एक पोटली में बांधे और अपनी पत्नी को साथ लेकर राजा के पास महल में आए और उन्हें पूरी बात बताई। छोटी रानी और राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद राजा, छोटी रानी, पुरोहित दंपति बड़ी रानी के पास उनके महल में गए। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि हे रानी, तुम कोई जादूगरनी हो या कोई टोना टोटका जानती हो? तुम्हारे द्वारा पुरोहितानी को दक्षिणा में दी गई तुलसी की पत्ती सोने चांदी की मोरों में कैसे बदल गई? तब बड़ी रानी उन सब को लेकर तुलसी के क्यारे के पास आई। राजा, छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी की देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ी रानी के तुलसी क्यारे में सोने चांदी के सिक्के लहलहा रहे थे।
तब राज पुरोहित ने राजा से कहा कि महाराज, यह सब कुछ तो बड़ी रानी के सत का प्रताप है। बड़ी रानी के ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। बड़ी रानी ने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत किया। यह सब कुछ उसी का फल है। यह देखकर और सुनकर राजा ही नहीं, छोटी रानी ने भी बड़ी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को चातुर्मास का स्नान और व्रत करना चाहिए और चातुर्मास की कथा कहानियां और महात्म्य को सुनना चाहिए। साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत किया। उसके कुछ समय के बाद बड़ी रानी को भी 2 जुड़वां पुत्र पैदा हुए और वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानकार था। वह आए दिन यज्ञ, हवन आदि करता रहता था। लेकिन प्रारब्ध तो सभी को भुगतने ही पड़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो सभी को ही भोगना पड़ता है। प्रारब्ध भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। वेद शास्त्र का प्रणेता, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद भी वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। तब एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, हमारी गरीबी कब दूर होगी? हमसे अन्न देवता रुष्ट हैं। पिताजी, आज का ही खाना बनाने जितना आटा है, कल क्या होगा? पिताजी, आपने अपनी उम्र में कितने सारे यज्ञ हवन किए हैं। पिताजी, हमारे पास तो वो ही जमा पूंजी है। लोगों के पास तो जमीन, सोना, चांदी और पशुधन होता है, तो वे अपने बुरे समय में उन्हें बेचकर अपना भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास तो इन सब का नितांत अभाव है। पिताजी, आप अपने इन यज्ञ हवन को क्यों नहीं बेच देते? पिताजी, चातुर्मास चल रहा है, कोई न कोई धनी पुरुष इन यज्ञों को खरीद लेगा और उनसे जो पैसा मिलेगा उससे हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर जाएगा। जब बहू ने दुखी होकर ऐसा कहा तो ससुर भी दुखी हो गया। तब ससुर ने कहा कि बेटी, तू मुझे 4 रोटियां बना कर के दे दे, साथ में गुड़ भी दे दे। मैं यज्ञ बेचने के लिए चला जाऊंगा, पता नहीं कितने दिन लगे। तब बहू ने 4 रोटी और गुड़ एक पोटली में बांधकर अपने ससुर को दे दिया। ससुर यज्ञ बेचने के लिए घर से निकल पड़ा। ससुर यज्ञ बेचने के लिए घर से निकल पड़ा और उस नगर में पहुंच गया जहां धनवान लोग और राजा लोग रहते थे। तभी ससुर को भूख लगने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठा। तभी उसके पास एक काली कुतिया अपने नवजात 4-5 बच्चों के साथ ब्राह्मण के सामने आकर पूंछ हिलाने लगी। ब्राह्मण देखते ही समझ गया कि इसे अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं। यह ब्याही कुतिया भूख से बिलबिला रही है। ब्राह्मण ने अपनी 4 रोटियां और गुड़ उस ब्याही कुतिया को खिला दिया। कुतिया गुड़ और रोटी खाकर वहीं लेट गई और उसके नवजात बच्चे अपनी मां का दूध पीने के लिए लग गए। ब्राह्मण ने पानी पिया और अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, कोई मेरा यज्ञ खरीद लो। चातुर्मास में कोई मेरा यज्ञ खरीद लो, बहुत पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा और आवाजें लगाता रहा। तभी उस नगर के एक राजा रानी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी। रानी ने राजा से कहा कि हे राजा जी, ये ब्राह्मण जरूर गरीबी का मारा है, जरूर इसे कोई न कोई परेशानी है, इसीलिए यह चातुर्मास जैसे पवित्र महीने में अपना यज्ञ बेच रहा है। आप उस ब्राह्मण को महल में बुलवाइए, हम उसके यज्ञ को खरीदेंगे। तब राजा ने अपने सेवक को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया, साथ ही जलपान भी करवाया।
उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस परेशानी में हैं जो आप अपना यज्ञ का पुण्य भाग चातुर्मास में बेचने निकले हैं। तब ब्राह्मण ने उनको पूरी सच्चाई बताई। तभी राजा की मुंह बोली बहन भी वहीं आ गई। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि आपने कौन कौन से यज्ञ किए हैं, कृपा करके आप अपने यज्ञों के नाम बताइए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे बड़े सभी यज्ञों के नाम गिनाए। राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, क्योंकि वह बड़ी ही साध्वी महिला थी। उसने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले रखा था। वह बड़े बड़े धर्म कर्म व्रत उपवास दान पुण्य किया करती थी। जब ब्राह्मण ने अपने सभी यज्ञों के नाम गिनाए तो राजा रानी ने अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ खरीदने की इच्छा जताई। तब मुंह बोली बहन ब्राह्मण से बोली कि अरे ब्राह्मण देव, तुमने सारे यज्ञों के नाम गिनाए, लेकिन तुमने अभी एक यज्ञ किया था, उसका नाम क्यों नहीं गिनाया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, मैंने तो और कोई यज्ञ नहीं किया। तब मुंह बोली बहन बोली कि अरे ब्राह्मण देव, आपने अभी रास्ते में जो यज्ञ किया था, आप उसका मूल्य बताइए, हम वही यज्ञ खरीदेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं देवी, मैंने रास्ते में तो कोई यज्ञ नहीं किया। तब राजा की मुंह बोली बहन बोली कि हे ब्राह्मण देव, आपने अभी आते समय एक ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया था। वह यज्ञ आपके सभी यज्ञों से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण, आपने चातुर्मास में ब्याही कुतिया को रोटी और गुड़ खिलाकर जो पुण्य कमाया है, वह आपके सभी यज्ञों से ज़्यादा पुण्यफल देने वाला है। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। उसने राजा की मुंह बोली बहन के चरण पकड़ लिए और बोला कि हे देवी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने इतना सब कुछ कैसे जान लिया। फिर वह ब्राह्मण राजा रानी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे महाराज, अब मैं अपना यज्ञ नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे और मेरे परिवार को भूखे ही क्यों न रहना पड़े। तब राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। ब्राह्मण खुशी खुशी धन लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में जगह जगह अन्न और धन की ढेरियां पड़ी थी। ब्राह्मण ने अपने बेटा बहू से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपके जाने के बाद एक बहुत सुंदर युवक यहाँ आया था, वो ही यह धन रख कर गया है और उसी ने ही हमारे घर को नया बनवाया है। उसने कहा था कि आपने रास्ते में कोई यज्ञ किया है, यह उसी यज्ञ से मिला धन है। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसी रात्रि में ब्राह्मण सो रहा था तो चातुर्मास के देवता ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण देव, तूने चातुर्मास में ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया, यह सब उसी का पुण्य फल है। चातुर्मास में ब्याही कुतिया ब्याही गाय को खिलाने का फल सभी अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ माना जाता है। उसके पुण्य का वर्णन तो कोटि देवता भी करने में असमर्थ हैं। जय हो चातुर्मास के देवता की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी स्वामी, शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी,
तुम पालन करता। मैं मूरख घन कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जय बृहस्पति भगवान की जय। इस तरह आज हमने चातुर्मास का दूसरा अध्याय और दूसरे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ आपको चातुर्मास का यह अध्याय और कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।